हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव रीडिंग देखेंगे हम 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की आपकी लव रीडिंग कैसी रहेगी। अगर आप कोई भी रिश्ते में हैं, चाहे रिश्ता नहीं है, आप ये वीडियो ज़रूर से देखिए। इसमें आपके लव लाइफ के रिलेटेड आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आपके रिश्ते की 10 दिन की एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जिस केस होली स्पिरिट केस प्लीज की भी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल से लेकर 38 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है या आप लोगों के रिश्ते में कुछ समस्याएं चल रही है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपको करे तो क्या करे, क्या नहीं करे, वो एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर आप जो है एक बैलेंस चाहते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, काम की स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे की स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा यहाँ से वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर आप एक बैलेंस चाहते हैं लाइफ में कि भाई हम दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो मनी रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड जो इश्यू है वो हम दोनों में सॉल्व हो जाए, ये वाली एनर्जी है। कहीं पर आप लोगों का रिश्ता ही नहीं है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर कहीं पर आप जो है आपकी लाइफ में जीने का कोई टारगेट नहीं रहा है। आप जो है काम करते हैं, 2-4 लोगों से रिश्ता रखते हैं, घर पे आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, कहीं पर आपका मन नहीं लगता है, काम करियर में मन नहीं लगता है, नए रिश्ते में जाने को मन नहीं लगता है। जैसे तैसे आप जो है ये सिचुएशन को, काम की सिचुएशन को, प्रैक्टिकल सिचुएशन को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड से रिश्ता है, या मैरिड रिश्ते में आप है। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। राशिया टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न रहेगा, बट राशियों से ना जाए, सिनारियो से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर दिन भर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चल रही है, पार्टनर रिलेटेड छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आप लोगों में चल रहे हैं, बट आप वो लड़ाई झगड़ों के बातें दिमाग में लेके बैठते हो, आप उसको दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे हो। और इसी वजह से कहीं पर एक रिश्ता जो है आने वाले 10 दिनों में एक एंड की कगार पे आके खड़ा रह रहा है। बार बार का रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, बार बार का रिश्ते में तकलीफ होना, वो सब चीज़ों की वजह से कहीं पर, या फिर एक फीलिंग आएगी कि भाई ये रिश्ता अभी ऐसा तो नहीं है ना कि एंड हो रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि रिश्ता संभाल नहीं पाएंगे हम, ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। तो वो एक पीड़ा रहेगी, तकलीफ़ रहेगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो आप लोगों का रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन आप दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे आपके पार्टनर को, पार्टनर रिलेटेड बातों को। दिन भर आप सोचा करते हैं, चाह कर भी कभी कभी आप डिसाइड करते हैं कि अभी इनको याद नहीं करना है, बट फिर से वो चीज़ें आ जाती है, फिर आप सोचने लगते हैं इसमें से कैसे बाहर निकले। जहाँ पर एक रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो रिश्ते की जो चुभन है, वो रिश्ते का जो तकलीफ़ है, वो अभी भी आपको आने वाले दिनों में एक तकलीफ़ देगा। राशियाँ रहेगी एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, बट राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक मैरिड लाइफ की, बात है एक सोलमेट कनेक्शन फील करने की। वहाँ पर कहीं पर जो है आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, कोई नया है जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बट आप इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं पर मौजूदा रिश्ते में आप लोगों में कुछ बातें चल रही है,
अच्छी बातें नहीं है, तो उस वजह से आपको आपके पार्टनर जो है बात करना चाहते हैं, लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या ब्लॉक नहीं किया है, तो उनके मैसेज सीन नहीं करते हैं। कहीं पर आपको कुछ ऑफर हो रहा है, बट आप अभी आपकी परेशानियों में इतने बिजी है कि आपको ध्यान ही नहीं है। कहीं पर आप इनको ब्लॉक भी कर रहे हैं, लेकिन समवेयर कहीं पर जो है आपको इस रिश्ते में एक सोलमेट वाली फीलिंग ज़रूर से आ रही है। कहीं पर ऐसा भी है कि कोई आपको ऑफ़र कर रहे हैं अर्ली स्टेज में मैरिज की, कि भाई मुझे शादी तो करनी है इनसे, लेकिन अर्ली स्टेज में डिमांड हो रही है कि जल्दी से शादी करो। आप इंटरेस्टेड नहीं है। वाई? बिकॉज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में आपको इंटरेस्ट नहीं है अभी उस टॉपिक में, तो वहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे। तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, बात है सोलमेट कनेक्शन की। वहाँ पर आपकी एक नाराज़गी डिफरेंट रीज़न से बनी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए आप दोनों मैरिड रिश्ते में हैं। कोई वन साइड इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करियर, या फिर कहीं पर रियल इस्टेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है मैरिज रिलेटेड, खुद के मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिश्ता है जहाँ पर कुछ रिश्ते नातों में प्रॉब्लम आ रही है और आप उसके बारे में कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। एक्यूरेट रीडिंग, सही जो रीडिंग में आएगा वो ही आपको बताया जाएगा। इसके लिए चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल कम है, ऑप्शन भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑन कॉल मुझसे बात करके भी ले सकते हैं, या ऑडियो वॉइस मैसेज द्वारा भी रीडिंग भेजी जाएगी। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की कैप्रिकॉर्न के लिए 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर इनको आपसे एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ मन खींच रहा है बात करने को, मिलने को, मैसेज करने को, कॉल करने को, हर चीज़ बताने की एक एनर्जी आपसे आ रही है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या कहीं पर शादीशुदा है दोनों में से एक, तो उस रिश्ते में भी जुड़े रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर इनको एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। 2 कार्ड आए हैं सोलमेट के। ये कनेक्शन कहीं पर शादी के लिए बना है, या शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, उसमें भी कहीं पर एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। कहीं पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, आपकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, लेकिन इनको फिर भी आपके साथ जुड़े रहना है। आपसे बात करने की इच्छा होती है, आपसे मिलने की इच्छा होती है, मालूम है आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता भी नहीं है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, रियल इस्टेट, फेस्टिवल रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो ये काफ़ी उदास है। आप सडनली अचानक इनके लाइफ से निकल गए हो, आपने बगैर बताए छोटी सी बात को लेकर निकल गए हो, उनको ब्लॉक कर दिया है, इनसे बात नहीं कर रहे, आप निकल गए। अभी ये कई बार जो है, अभी भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ये अभी अभी ये अपनी लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं। भले इनके दिल में अभी आपके लिए प्यार है, लेकिन ये अभी अपने लिए जीना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकती, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, चिल्ड्रन रिलेटेड काम करियर, कोई वन साइड गाड़ियों के शौकीन हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते हैं, अपनी खुद की भी गाड़ी अच्छी हो सकती है। कैंसर एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी।
यहाँ पर तो कहीं पर ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, बहुत दिनों से इनके दिमाग में कुछ बात चल रही है, मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है, मुझे ये मालूम पड़ा है, ये पूछना है, वो पूछना है। 1 वीक के अंदर, कितने दिन? 1 वीक। 1 वीक के अंदर ये आपके यहाँ पर आगे आ रहे हैं कम्युनिकेशन करने, मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा या मिल के। किस बात का कम्युनिकेशन? इस रिश्ते को या तो एक सेकंड लेवल पर रिश्ता लेके जाना है, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, अदरवाइज इस रिश्ते को ज़ीरो करना है। क्यों ज़ीरो करना है, मुझे ये बात पता चलिए, इसका मुझे सवाल का जवाब दो, नहीं तो रिश्ता ज़ीरो करो। तो एक भारी भरकम कम्युनिकेशन आ रहा है आर पार वाला आने वाले 10 दिनों में। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला भी रिश्ता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ तक रीडिंग पर बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें, बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा। चलिए, कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के आउटकम क्या रहेगा 21 अप्रैल से लेके 38 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। आप कैप्रिकॉर्न हैं, कैप्रिकॉर्न का वीडियो देख रहे हैं, आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका वीडियो भी देखिए, उसमें भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी, आप दोनों के रिश्ते की 10 दिन की एनर्जी रहेगी। 4 से 5 महीना होगा नो कांटेक्ट चल रहा है, या कहीं पर नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर एक याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, और उसी वजह से कहीं पर काम में मन नहीं लग रहा है, नए रिश्ते में जाने को मन नहीं लग रहा है, कहीं पर कैसे मैसे दिन गुजारे जा रहे हैं। आउटकम क्या आएगा? रात को नींद से उठ जाना, रातों की नींद उठ जाना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, डर लगना। कैसे होगा? मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, मैं अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, ज़िंदगी में मुझे कोई नहीं मिलेगा क्या, या मेरे पार्टनर नहीं मिलेंगे क्या? ये एक डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या मैरिड रिश्ते में आप लोग हो। कुछ एक के लिए नाइट शिफ्ट में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो एक रिश्ता इन एंड आउट है, कभी आना, कभी जाना, कभी मैसेज करना, कभी कॉल करना, कभी गायब हो जाना, 1-1 महीना, 2-2 महीना। कहीं पर रिश्ता अप एंड डाउन वाला है, थोड़े दिन अच्छा रहता है, थोड़े दिन नहीं अच्छा रहता है, थोड़े दिन फिर से अच्छा हो जाता है, फिर से नहीं अच्छा होता है। रीज़न क्या है? टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़ा। किस बात से लड़ाई झगड़ा? पैसों की वजह से, नेचर खराब है, थर्ड पार्टी है। तो इस रिश्ते में कहीं पर ये रिश्ता इन एंड आउट इसीलिए है कि, या ये रिश्ता अप एंड डाउन वाला इसलिए है क्योंकि ये रिश्ता ही टॉक्सिसिटी वाला है। आउटकम क्या हो रहा है? रिश्ते में तकलीफ़ हो रही है, रोना आ रहा है, रिश्ते में कहीं पर झूठ बोलना हो रहा है, बातें छुपाना हो रहा है, या कहीं पर दिल दुखाना हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उस वजह से आने वाले 10 दिन कहीं पर इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी वाले और एक तकलीफ़ वाले रहेंगे। राशि रहेगी, कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर कोई किसी को एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। यहाँ तक पहुँचे हैं, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।